आज के युग में जब हम अपना कार्य करते हैं और कार्य बिगड़ जाता है या बार बार में कार्य करते हैं, कार्य में सफलता नहीं मिल पाती और हम अपने बारे में ही नहीं, हम ऐसे बहुत से व्यक्तियों को जानते हैं या आपको भी मिल जाएंगे कि जिनका कोई भी कार्य हो और वह नहीं बन पाता। तब एक बात अक्सर हुआ करती है और वह बात है कि हम उसके बारे में कभी ये नहीं कहते कि हमारी कमी कहाँ पर रह गई। हम केवल जब कार्य बिगड़ा तो दूसरों को दोष लगा देते हैं कि उसकी वजह से ये कार्य खराब हो गया, ये अड़चन वहां से आई, उसने ऐसा कर दिया, उसने साथ नहीं दिया। यानी कि अपना हम बचाव कर लेते हैं, अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करते कि हमारी कमी है कहां पर। आजकल का यह परिदृश्य आपको आमतौर से देखने को मिल जाएगा और यह स्वभाव हुआ करता है कि अक्सर कोई भी व्यक्ति हो, जब वह अपनी गलती को स्वीकार इसलिए नहीं करता है कि वह अपने को छोटा महसूस नहीं करता और अपने को हमेशा ये चाहता है कि मैं तो बुद्धिमान हूं, पर ये उनकी वजह से मेरा काम बिगड़ा। दोस्तों, रामचरितमानस में जब तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करते हैं तो अपने आप को कभी भी उच्च कोटि का नहीं बताते। वे सबसे पहले तो अपने पृथ्वी के देवता को प्रणाम करते हैं, फिर अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं अपने कार्य को पूरा करने के लिए कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, मुझ पर कृपा बनाए रखता। वे अपने बारे में फिर भी हमेशा यही कहते हैं कि मैं तो एक तुच्छ व्यक्ति हूं और मुझ में इतनी समझ कहां कि मैं भगवान श्री राम जिनके अनन्य गुण और उनके गुणों का मैं वर्णन कर सकूं, इतना मुझ में सामर्थ्य कहां। दोस्तों, यह सब बातें मैंने आपको किस लिए बताई? मैं आज आपको वह बात बताऊंगा कि जिस बात को आपने पकड़ लिया या जिस बात को स्मरण कर लिया, आज से ही आपके ना तो कोई काम रुकेंगे और यदि आपकी बुद्धि में विकास नहीं है तो बुद्धि भी विकसित होने लग जाएगी। बुद्धि के ऊपर बंधन है तो वह बंधन भी हट जाएगा और इसका एक मामूली सूत्र हुआ करता है कि हम अपनी गलती का अवलोकन करें, अपने अवगुण को देखें। हम अपने अवगुण को जब देखेंगे कि भाई मेरे कार्य क्यों रुके या क्यों नहीं बनते, इसका मतलब मेरे सोच विचार में कमी है, मैं जो उपाय करता हूं वो सही ढंग से नहीं कर रहा, या मेरी बुद्धि कमजोर है, वहां तक पहुंच नहीं पाती है। तो सबसे ज्यादा हमारा जो ध्यान जाता है वो यही जाता है कि हम अपनी बुद्धि से वहां तक विकास नहीं कर पाते हैं, जो काम हमें करना चाहिए वहां तक हमारी बुद्धि पहुंचती ही नहीं है। और जिस दिन हम अपनी गलतियों को देखने लग गए, उस दिन सारी चीजें दुरुस्त होने लग जाएंगी। आप
का कोई भी आप में कमजोरी है, आप यदि उसमें बार बार निरीक्षण करेंगे तो आप हमेशा पाएंगे कि आपकी वह कमजोरी का स्मरण जब करते रहेंगे तो आप उसके उपाय अपने आप आपके पास आने लग जाएंगे। यदि आप सोचते हैं कि मैं सुबह नहीं उठ पाता 4 बजे, मेरी ये कमजोरी है, तो जैसे आप रोजाना स्मरण करेंगे 7 बजे भी सुबह उठेंगे, उठते ही ये सोचेंगे कि ओहो मैं 4 बजे नहीं उठ पाता, कारण क्या है, मैं 4 बजे क्यों नहीं उठ पाता। और जब आप ऐसा 5-7 दिन अभ्यास करेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी आंख 4 बजे ही खुलने लग जाएगी, क्योंकि वह विचार आपके पास आ जाएगा। जिस दिन आपको अपनी कमजोरी पकड़ में आ गई उसी दिन समझ लेना कि आपकी वह जो बीमारी है, कमियां हैं, कमजोरी है, वह भी दूर हो जाएगी। मैं रामचरितमानस की एक ऐसी ही चौपाई बताऊंगा जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखते वक्त वह चौपाई लिखी है। और यदि उस चौपाई का यदि आप रोजाना अध्ययन करें, आपकी बुद्धि भी तीव्र होने लग जाएगी, आपकी बुद्धि भी उस दिशा में काम करेगी जिस दिशा में आपका काम बनना होगा। इससे पहले कि मैं इस चौपाई का वर्णन करूं, कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव कुछ तो लिख ही दें। वीडियो को लाइक करना है, इतना सा ही तो आपके द्वारा किया जाता है, करना है करवा देता, इतना ही मैं बोलता हूं कि ये कर लिया करें बस, शेष तो मैं आपको बता ही देता हूं। और दोस्तों इस चौपाई को आप 1-2 बारी पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगी। और चौपाई को मैं बोल कर दिखाता हूं, इस स्क्रीन पर भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। दोस्तों इस चौपाई का अर्थ है कि मति अति नीच, मति तो बिल्कुल नीच है, छोटी है, और चाहता हूं, मेरी रुचि है ऊंचा काम करने की। मति अति नीच, ऊंची रुचि अच्छी, और मैं अच्छी रुचि, ऊंचा काम करना चाहता हूं, मेरी रुचि है ऊंचा करने की। चाहिए अमीय, मुझे अमृत चाहिए, जग, इस जग में मुझे अमृत चाहिए। जुरई ना छाछी, परंतु छाछ भी नहीं जुड़ पा रही है। जब इसका स्मरण करेंगे तो आपकी जो कमजोरी है इसको बार बार में जब आप अवलोकन करेंगे तो दोस्तों समझ लेना कि वह ईश्वर कृपा आएगी कि आपकी बुद्धि ऊंचे लेवल को प्राप्त करने लगेगी। आपकी जितनी कमजोरियां हैं वह सब हट जाएगी। अब आप पूछेंगे कि यह चौपाई कितनी बार पढ़ें, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये आपकी रुचि पर निर्भर है। और जब आप बोलने में इसको अच्छी प्रकार से सक्षम हो जाएंगे तो आपको आनंद आने लगेगा, तो आप 2 मिनट भी दोहराएंगे इसको तो और भी आनंद आएगा, आपको स्वयं ही आनंद आने लग जाएगा। रोजाना इसका अभ्यास कर लें, चाहे तो पूजा स्थान पे बैठ के करें, चाहे अपने बेड पे बैठ के करें, सुबह सुबह कर लिया करें। किस दिन से शुरू करें, कभी से शुरू कर लें,
कितने दिन करें, कितने ही दिन तो करें, जाता भी क्या है, कुछ ना कुछ करते रहोगे तो सब कुछ मिलेगा। कभी छूट भी जाए तो चिंता ना करें। किसी ने सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, आल को दबा दें, और शेयर करना आता है तो शेयर कर लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।